जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया। नया किस्त तो लाख 1.5 लाख का करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है, लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी सलाहियत किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं। जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तज्जिया कर ले, अपना भी तज्जिया कर ले। घर में बैठे हुए हैं हम लोग, हम आपस में बात कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं। हमने मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पर। आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धार चुका है। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? 1973 में हमारा आईन बना, 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बने, 1973 से आज तक तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। अगर कोई खिलाफी इस्लाम कानून मौजूद है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून की सिफारिश की गई, सिफारिशात की रिपोर्टें ऐवान में आ गई, लेकर दी गई। कोई आप एक निशानदेही बहैसियत स्पीकर कर सकते हैं कि सन 1973 से लेकर आज तक उस काउंसिल की सिफारिशात पर इस पार्लियामेंट ने एक कानूनसाजी भी की हो? एक। इसीलिए कि जिन लोगों को ऐवान में लाया जाता है, जिन लोगों से ऐवान भर दिए जाते हैं, उनको कुरान सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं है, पाकिस्तान के नजरिए से कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसे आप दुनिया में शनाख्त कराएंगे अपनी कि हम एक इस्लामी मुमलकत है? आपका आईन कहता है कि हाकिमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुई, और हम रूए जमीन पर अल्लाह की नियाबत करते हुए अवाम के नुमाइंदे रूए जमीन पर अपने मुमलकत में अल्लाह की नियाबत करते हुए उनकी तालीमात के मुताबिक कानूनसाजी करेंगे। हमारी इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी कुरान और सुन्नत किताबें होगी।
ये मैं नहीं कह रहा, मेरा आईन कहता है। ये मेरा आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा। ये मेरा आईन कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। ये मेरा आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं होगी। इस पर कोई अमल दरामद कागजी हद तक भी आप तो उन इदारों को भी पाबंद कर रहे हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं जो इदारे आपके इस मुल्क में किसी तरह दीन और मजहब की अलामत हैं। उनको आप मुआशरे का मेन स्ट्रीम ही नहीं समझते। तो जिस नजरिए पर मुल्क कायम हुआ था 75 साल में, उसका भी जरा हिसाब लगा ले आप कहां खड़े हैं। और मुमकिन है बहुत से लोग समझें कि मजहब नहीं है तो कोई चीज नहीं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो जमहूरियत की बात तो करते हैं, मजहब की बात भला ना करें, जमहूरियत की बात तो करते हैं। तो हम सब मिलकर सोचें जरा कि जमहूरियत किधर है हमारी।